हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 38। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का प्रॉब्लम हमारे पास फिर से एक पैटर्न है जिसको क्या करना है, इसका लॉजिक को बिल्ड करना है और इसको प्रिंट कराना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न का शेप आज क्या होने वाला है। तो ये शेप हम लोग दोनों ही तरीके का शेप को प्रिंट करके देख चुके हैं। गॉट इट। तो इसमें क्या है, दोनों लॉजिक को साथ में अटैच करके इसको प्रिंट करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अभी तक करते हुए आए हैं, सेम वैसे ही करेंगे, ड्रॉ करेंगे यानी कि ब्लॉक बनाएंगे, जो कि हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं। अब ये ब्लॉक जो बन गया ना, तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे और नंबरिंग करेंगे। ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, जैसे कि देखिए ये हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोग बोल दिए जेड, दैट इज इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग जेड बोले तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, रॉ है। और एक्स को हम लोग बोल देते हैं कॉलम। गॉट इट। एक्स को क्या बोल दिए, कॉलम है। इसमें टोटल कॉलम कितना है, टोटल कॉलम 5 है। रॉ कितना है, टोटल रॉ 9 है। गॉट इट। अब मान लीजिए कि यूजर एन का वैल्यू दिया 5, क्या दिया 5, तो 9 क्या आना चाहिए, रॉ आना चाहिए, 5 कॉलम आना चाहिए। तो 5 तो यूजर दे दिया, यानी कि यूजर कॉलम का वैल्यू दे दिया। हम लोग को रॉ का वैल्यू निकालना, वो कैसे निकलेगा, बोलेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का -1 कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज 9। ओके। तो ये हो गया। अब इसमें करना क्या होता है हम लोग को वो समझिए, कि हम लोग प्रिंट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि मेरा कॉलम नंबर 1 है, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं किस पे, 1 पे और 9 पे। तो हम लोग बोले क्या कि एक एक्स ले लिए, इसमें बोले 1, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए और 5 ले लिए। गॉट इट। अब बोले क्या कि हमारे पास जेड है। चलिए ठीक है, जेड 1 पे क्या प्रिंट हो रहा, 1 प्रिंट हो रहा और 9 प्रिंट हो रहा। 2 पे क्या प्रिंट हो रहा, 1, 2, 8 और 9 प्रिंट हो रहा। उसी प्रकार से 3 पे जा रहे तो क्या प्रिंट हो रहा, 1, 2, 3, 7, 8 और 9 हो गया। 4 पे जा रहे तो क्या प्रिंट हो रहा, जैसे ही हम लोग 4 पे गए तो यहाँ पे बोल रहा 1, 2, 3, 4। गॉट इट। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 6, 7, 8, 9 हो गया। 5 पे गए तो क्या हुआ, 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर से 5 से स्टार्ट हो रहा था, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये ऐसे प्रिंट होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉजिक बनाएंगे। तो बोलते हैं क्या कि हम लोग इसमें दो कंडीशन हमारा बन रहा है। कितना कंडीशन बन रहा है, दो कंडीशन बन रहा है। अब वो दो कंडीशन क्या क्या बन सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, चलते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग पूरे का क्या करेंगे, एक एक करके कंडीशन बना लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और वहां पे इसको पेस्ट कर दिए। गॉट इट। अब इसका हम लोग कंडीशन क्या बोल रहे हैं, कि जब x का वैल्यू 1 है, क्या है, जब x का वैल्यू 1 है, तो मेरा जो z है वो स्टार्ट हुए कहाँ से, जहां से स्टार्ट होना हुए, लेकिन ये स्टार्ट होगा 1 से और चले कहाँ तक, इक्वल टू 1 तक। और बोले क्या कि और इसके बाद क्या बोलेंगे, एक ऑपरेटर लगाएंगे और। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि स्टार्ट कहाँ से हुए, अब जो स्टार्ट मेरा होगा वो 9 से होगा, कहाँ तक चलेगा, वो कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा इक्वल टू जेड तक, जेड का वैल्यू जो भी हो। गॉट इट। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोले क्या कि x का वैल्यू 2 है, तो क्या होने वाला, जेड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, कहाँ तक गया, 2 तक गया। ओके। और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि 8 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाने वाला, जेड तक जाने वाला, यानी कि एक्स पे है कंडीशन ट्रू, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगा। दिक्कत क्या आएगा कि हम लोग बोले क्या कि जेड का वैल्यू बड़ा होना चाहिए था, 8 से बड़ा जेड है, तो सही है, ठीक है। हम बोले 8 पे चल गया, ठीक है, 9 है तब भी चल जाएगा। तो ये भी कंडीशन सही है, ये भी अभी तो सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं 1 से लेके कहाँ तक जाओ, 1 से लेके 2 तक जाओ, या 1 से लेके 1 तक जाओ, ये एक कंडीशन हो गया। फिर हम लोग बोले 3 पे गए, तो जेड को बोल रहे हैं कहाँ से, लेस देन इक्वल टू 3 तक। और बोल रहे हैं क्या, 7 से स्टार्ट करना है, कहाँ से, 7 से लेस देन इक्वल टू जेड तक। उसी प्रकार से हम लोग 4 पे गए तो बोले जेड लेस देन इक्वल टू, क्या बोले, जेड लेस देन इक्वल टू 4, और बोल दिए अब यहाँ पे 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। गॉट इट। उसी प्रकार से जब 5 पे आए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि z लेस देन इक्वल टू 5 पे जाओ
और क्या बोले कि और 5 से स्टार्ट हुआ और जाओ लेस देन इक्वल टू जेड तक, जेड का वैल्यू जो भी हो वो जाओ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कि पहले तो ये बोला जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जेड का वैल्यू 4 से छोटा तब ट्रू हो और 6 से बड़ा है तब ट्रू हो। क्या, जेड का वैल्यू 4 से छोटा तब ट्रू हो और 6 से बड़ा है तब ट्रू है। अब इस पूरे कंडीशन को हम लोग को एक साथ जनरलाइज करना है। वो कैसे होगा, चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जनरलाइज करके समझ लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब देखिए जो जो चीज कॉमन है उसको तो हम लोग लिख लेंगे। तो मेरा z कॉमन है, लेस देन इक्वल टू भी कॉमन है, उसके बाद और ऑपरेटर भी कॉमन है। फिर से बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे 9 8 है तो ये तो कॉमन है नहीं, तो हम लोग बोले लेस देन इक्वल टू जेड, ये भी कॉमन है। इतना तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए डेटा और यहाँ पे चाहिए डेटा। अब भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसके जगह पे हम लोग x का वैल्यू दे सकते हैं कि x का वैल्यू जब 1 है तो 1 तक चले, 2 है तो 2 तक, 3 3, 4 4, 5 5 चले। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, x दे दिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या देना। अब देखिए कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 9 प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा n है, n को मल्टीप्लाई करो 2 से और माइनस कर दो x को। n को हम लोग मल्टीप्लाई 2 से किए तो n का वैल्यू क्या है, 5 है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, x का वैल्यू 1 है तो 9 आ गया। अब बोले क्या कि x का वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ पे। अब बोले क्या कि n को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 10 आया। 10 में से 3 माइनस कर दो, कितना आया, 7 आया, यानी कि यहाँ के लिए भी ये परफेक्ट बैठ गया। तो हम लोग को इस पूरे कंडीशन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लोग लिख देंगे क्या, n इंटू 2 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, z लेस देन इक्वल टू एक्स और ऑपरेटर लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेंथेसिस में बोलेंगे n को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसमें माइनस कर दीजिए x का और बोलेंगे लेस देन इक्वल टू z। ये हमारा कंडीशन बन गया। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी करके समझ लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद एक हम लोग को फंक्शन बनाना जिसका नाम क्या होने वाला है, इंट मेन। इसका रिटर्न टाइप इंट रख दिया और फंक्शन का नाम मेन दे दिए। अब बोले इंट इन, एक वेरिएबल ले लिए हैं जो कि यूजर से डेटा लेने के लिए कैपेबल है। बोले प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर बोलेंगे क्या, इंटर अ नंबर। गॉट इट। अब यूजर जो भी नंबर देगा उसको हमको रखना है इन वेरिएबल के अंदर में। तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं स्कैन ऑफ और बोलेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ n दे दिए। चलिए ठीक है, यूजर से डेटा ले लिए। अब क्या करना है, अब बोलेंगे फॉर लूप। इसमें हम लोग क्या करने वाले, बोल रहे हैं क्या कि मेरा एक वेरिएबल बनाओ x, इसको कहां तक चलाना है, 1 से लेके जाना है कहां तक, x लेस देन इक्वल टू n तक। गॉट इट। और बोले x को प्लस प्लस कर दीजिए। चलिए ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक लगाए फॉर लूप। अब बोल रहे हैं क्या, एक वेरिएबल बनाओ z, इसको भी स्टार्ट करो 1 से। ओके। और हम लोग बोल रहे हैं कि जेड जो है इसको लेके जाना कहां तक, लेस देन, पैरेंथेसिस में लिखिए n मल्टीप्लाई 2। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, इसको बोल रहे हैं लेस देन मल्टीप्लाई 2, n का वैल्यू 5 है तो 10 9 तक चलेगा, 9 तक ट्रू रहेगा, 10 पे जाके कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या बोल दिए, z को प्लस प्लस कर दीजिए। चलिए ठीक है, इसके अंदर हमको लगाना है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या बोलना है, बोले ये जो मेरा z है इसको लेके जाओ इक्वल टू n तक। गॉट इट। कहां तक, n तक नहीं, ये गलत है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देंगे x, जो कि हम लोग कंडीशन में देखे हैं। उसके बाद हम लोग लगाएंगे और ऑपरेटर। और इसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले, ये जो मेरा n है इसको क्या करो, एक पैरेंथेसिस में बंद करो। तो हम बोले n को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो और माइनस x कर दो। और बोलो क्या कि लेस देन इक्वल टू z होना चाहिए। गॉट इट, दोनों में लेस देन लगा दिए। चलिए ठीक है, और जब जब ये हो रहा है तब तक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हम लोग कर दे स्टार। क्यों, क्योंकि हम लोग स्टार पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। तो स्टार को प्रिंट कर दीजिए और एक स्पेस भी लिए। गॉट इट। अब बोलेंगे एल्स, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब हमको प्रिंट करना है 2 स्पेस। क्या करना है, 2 स्पेस। तो हम लोग 2 स्पेस ले लिए। ठीक है, और जैसे ये लूप एंड हुए
तो फिर दूसरा मतलब कि पहले वाले लूप पे कंट्रोल जा रहा है, उससे पहले क्या करो कि लूप लाइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखे \n, गॉट इट। अब सबसे लास्ट में यानी कि लूप से बाहर निकलना और रिटर्न 0 कर देना। तो हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। अब ये पूरा प्रोग्राम हम लोग बना के रेडी कर लिए। तो अब हम लोग चाहते क्या कि इसको बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। इसको हम लोग बिल्ड एंड रन किए हैं। अब ये बोल रहा है इंटर अ नंबर, हम लोग 5 एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। तो हम लोग एंटर किए 5, तो ये प्रिंट करके हमारा दे दिया, गॉट इट, जो साइज का हम लोग प्रिंट कराने वाले थे। आप इसी प्रकार से कोई भी डेटा लेके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें स्पेस दे या ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेस दीजिएगा तो एल्स में भी एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।